अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट हबीब रज़ा। मेट्रो लाइव टीवी की जानिब से आज रेड कारपेट बिछाया गया है यासिर हुसैन का ड्रामा होटल जाने जाऊं। उम्मीद है कि आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा। आज इस रेड कारपेट पर आप देखेंगे बहुत सारे लीजेंड फनकारों को, जिनमें टीवी के, फिल्म के, और ये आप सबको दिखाया जाएगा हमारे पाकिस्तान के स्टेज के हवाले से कि हमारा पाकिस्तान का स्टेज आज कहाँ पर खड़ा है। यासिर हुसैन जो कि एक वर्सटाइल फ़नकार हैं और इस वर्सटाइल फ़नकार ने तकरीबन अपना लोहा मनवा चुके हैं हर फील्ड में, यानी कि फ़िल्म में, ड्रामे में, टीवी ड्रामे में और अब स्टेज के ऊपर। आप यासिर हुसैन का ड्रामा होटल जाने जहाँ देखने आए हैं, क्या लगता है यासिर हुसैन साहब आपको हंसा पाएंगे या रुलाएंगे? अगर कॉमेडी है यासिर तो हुसैन साहब हर वक्त ही हंसा लेते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर वो अभी भी हंसा लेते हैं। ऑब्वियसली। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में स्टेज ड्रामा जो है उसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आई थिंक बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। उमर शरीफ या मोइन अख्तर साहब के जाने के बाद स्टेज ड्रामे को आप किस तरह देखते हैं कि उनकी कमी फील होती है हमें या नहीं? अगर मेन हमारे कैटेगरी के एक्टर्स आएंगे इसमें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है। आई एम श्योर उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती, दे वर लेजेंड्स, बट कुछ तो हो सकता है। आप यासिर हुसैन साहब का ड्रामा देखने आए हैं होटल जाने जाऊँ, क्या लगता है कि आपको यासिर हुसैन साहब हंसाएंगे या रुलाएंगे? अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऑब्वियसली हम हंसने आए हैं और ज़रूर हंसेंगे और बहुत अच्छा फीडबैक पहले भी था इसका और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। अच्छा, उमर शरीफ और मोइन अख्तर के बाद आप क्या समझते हैं कि स्टेज ड्रामे मुस्तकबिल में हमारे पास पाकिस्तान में इम्प्रूव होंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात यह है क्योंकि यासिर उनके शागिर्द भी रहे हैं। जाहिर सी बात है वो कॉमेडी में भी इतना अच्छा करते हैं, तो मुझे लगता है कि लेजेंड्स तो लेजेंड्स होते हैं, लेकिन अगर लेगेसी आगे बरकरार रखने में किसी का हाथ है तो वो यासिर जैसे इंसान का है, ज़रूर है। गुड। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आजकल फिल्म इंडस्ट्री का हाल है, क्या हमारा स्टेज का हाल भी ऐसे ही है? हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो गया है माशाल्लाह। और जिस तरह का थिएटर प्ले आज देखने आए हैं तो इससे बहुत उम्मीदें जागती हैं कि इंशाल्लाह ताला हमारा थिएटर भी बहुत अच्छा करेगा और फ्यूचर बहुत ब्राइट है हमारा। यानी होटल जाने जाऊँ। होटल जाने जाए। बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं अब, और थिएटर की तरफ जिस तरीके से यहाँ पे रश आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं थिएटर देखने के लिए, और मतलब अगर इस किस्म की एंटरटेनमेंट प्रोवाइड हो पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह डेफिनेटली हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है यासिर हुसैन आप लोगों को हंसा पाएंगे या रुलाएंगे? मैं एक्चुअली आई एम पार्ट ऑफ दिस ड्रामा। हमने फर्नीचर स्पॉन्सर किया है इस ड्रामे के लिए, एंड यासिर हुसैन का जो ह्यूमर है वो सब जानते हैं, इट्स बड़ा हट की ह्यूमर है, एंड आई एम श्योर, ऑल्दो मैंने नहीं देखा लेकिन आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि ये बहुत अच्छा होगा। अच्छा, मोइन अख्तर और उमर शरीफ के चले जाने के बाद क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में थिएटर ड्रामा आइंदा मुस्तकबिल में चल पाएगा? देखिए, वो तो लेजेंड्स थे, मतलब उनका कोई मुकाबला किसी से भी नहीं किया जा सकता, और हमारी खुशनसीबी है कि हमने वो वक्त देखा है उनका। मगर नहीं, ये लोग अभी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है और हम करेंगे। बिल्कुल, मुझे तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी रेनाउंड पर्सनालिटी, और लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ ब्लास्ट। कॉमेडी से भरपूर है, मैंने सुना है, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ इंशाल्लाह। उम्मीद मुझे बिल्कुल है उनसे, लेकिन ये मैं देखने के बाद ही बेहतर बता सकूँगी कि वैसे तो यासिर हुसैन साहब ने हर जगह अपने आप को मनवाया है, अब देखना ये कि इसमें ये किस तरह मनवाते हैं। इंशाल्लाह लेट्स सी हाउ इट गोज़। थैंक यू। मैंने
हंसाएंगे, बिल्कुल कॉमेडी प्ले है तो हंसाएंगे ही। और यासिर का तो सेंस ऑफ ह्यूमर वैसे ही इतना ज़बरदस्त है, यही वजह है कि हम लोग आए हैं देखने के लिए, और भी बहुत सारे हमारे एक्टर्स और कोलीग्स आए हैं देखने के लिए एंड टू सपोर्ट हिम। और ना सिर्फ यासिर बल्कि उमर भी है, मैं तो उमर का बड़ा फ़ैन हूँ, और बाकी सारे एक्टर्स भी जो इसमें हैं, बड़ी अच्छी कास्ट है। सो आई थिंक इट शुड बी अ गुड एक्सपीरियंस। गुड। अच्छा ये बताएं, उमर शरीफ या मोइन अख्तर हमारे लीजेंड थे, इनके जाने के बाद हमारा स्टेज के साल में क्या यासिर हुसैन साहब उसकी कमी पूरी कर सकेंगे? देखिए, स्टेज तो उन लोगों के ज़माने में और कोई एंटरटेनमेंट नहीं थी, सिनेमा भी बीच में ख़त्म हो गया था, टीवी पर भी इतना बहुत कुछ नहीं होता था। अब तो खैर बहुत कंटेंट बनता है, लेकिन स्टेज एक ऐसी चीज़ है कि इसकी एक अलग ही ऑडियंस है। सो आई थिंक यासिर बड़ी एफ़र्ट कर रहा है स्टेज को रिवाइव करने के लिए। पहले भी इसने अनवर मकसूद साहब के साथ प्ले किया, और बहुत एफ़र्ट कर रहा है स्टेज को रिवाइव करने के लिए। और ऐसे ही लोग जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर ख़ुद बड़ा अच्छा होता है, वही लोग इसको आगे लेकर चल सकते हैं। और इसका तो अभी इट्स जस्ट द बिगिनिंग। ये तो नहीं, स्टेज और सिनेमा दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ये फ़िल्म, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री जो है, अभी गवर्नमेंट भी उसको इंसेंटिव वगैरह कर रही है, तो वो मेरे ख़्याल में वो अपना एक अलग डायमेंशन में जाएगा, और स्टेज अपनी एक अलग उसकी ऑडियंस है। सर, आप होटल जाने जहाँ देखने आए हैं यासिर हुसैन साहब जी का, हाँ। क्या लगता है आपको, हंसाएंगे या रुलाएंगे? 100% हंसाएंगे। यासिर हुसैन का नाम बहुत बड़ा है थिएटर के हवाले से, और मैं इस होटल के कमरे देखने आया हूँ कि कैसे हैं और क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं। गुड। अच्छा ये बताएं कि मोइन अख्तर और उमर शरीफ के बाद हम स्टेज को किस तरह देख रहे हैं? क्या यासिर हुसैन साहब? देखिए, मोइन अख्तर और उमर शरीफ और बहुत से ऐसे फ़नकार जो अभी भी हयात हैं, अल्लाह दिन, थिएटर तो ख़त्म हो गया है हमारे यहाँ। तो ये यासिर हुसैन और इनके साथी और दूसरे जो मुसलसल थिएटर करते रहते हैं, ये उनका हौसला है और उन्हें करना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक थिएटर का एक फ़नकार हूँ, मैंने भी बहुत थिएटर किया है, थिएटर से बहुत कुछ सीखा है। तो ये काम जारी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थिएटर से कौमें बनती हैं, मैं ये समझता हूँ। थैंक यू। यासिर हुसैन साहब का ड्रामा देखने आए हैं होटल जाने जहाँ, क्या लगता है, हंसाएगा या रुलाएगा? नहीं, आई थिंक बहुत हंसाएगा। मैंने इससे पहले भी थिएटर देखे हैं, और अगर यासिर हुसैन करे तो इट्स अ बिग थिंग। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कॉमेडी होने वाली है, और कॉमेडी ही समथिंग जो कराची वालों को चाहिए, जो देख रहा था कि इतनी स्ट्रेस, इतनी टेंशन है इस टाइम पे, कि आई थिंक उनकी वजह से एक माहौल बना हुआ है 1 वीक का 10 डेज़ का। तो अभी तो हम आए फैमिली को भी लाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मोइन अख्तर और उमर शरीफ के बाद स्टेज को किस तरह देखते हैं कि यासिर हुसैन साहब उसकी कमी को पूरा कर सकेंगे? आई विश मोइन अख्तर साहब एक और स्टेज परफॉर्म दे दें या एक शो दे दें, जो ऑडियंस इसके लिए क्रेव कर रही है बहुत अरसे से। तुम्हें क्या लगता है? ऑब्वियसली क्रेव करिए। मुझे खुद कॉमेडी का बहुत शौक है, और पाकिस्तान में कॉमेडी देखनी अपनी लैंग्वेज में और अपने लोगों को देख के ऑब्वियसली बहुत मज़ा आता है कि वो कॉमेडी हमें हंसा सकते हैं। आज आप यासिर हुसैन का ड्रामा देखने आए हैं होटल जाने जहाँ, क्या लगता है, यासिर हुसैन साहब हंसाएंगे या रुलाएंगे? नहीं सर, बड़ी उम्मीदें हैं यासिर भाई से, और इंशाल्लाह लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा। अच्छा, यासिर एक वर्सटाइल एक्टर हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि वो रुलाने भी कमाल जानते हैं और हंसाना भी। सो अब देख के ही पता चलेगा कि इस ड्रामे में क्या है। नाम तो बड़ा अच्छा है, होटल जाने जाया। अच्छा ये बताएं कि उमर शरीफ और मोइन अख्तर के बाद इस स्टेज को किस तरह देखते हैं? क्या यासिर हुसैन साहब उस कमी को पूरा कर सकेंगे? अच्छा देखिए, उमर आपने इतने लेजेंड का नाम ले रहे कि मेरे, हाँ बिल्कुल। सो ऑफ कोर्स कोशिश करते रहना चाहिए, और इसी तरीके से एक नया स्टार निकलता है। तो यासिर माशाल्लाह से एक मंझे हुए एक्टर हैं, और पहले वो थिएटर ही करते थे, और जिस तरीके से अभी उन्होंने टीम बनाई है नई, तो आई होप कि बहुत अच्छा होगा। और ये थिएटर होते रहेंगे तो पता चलेगा कि कितना हमारे अंदर पोटेंशियल है।
देखें, बिल्कुल उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती है। ऑब्वियसली बात है कि जो जितने भी प्रीवियसली लेजेंड गुजरे हैं हमारे, तो उसके बाद जितने भी लोग मज़ीद आ रहे हैं तो वो आगे की तरफ देखें तो ज़्यादा अच्छा है। जो हमारे लेजेंड हैं उन्होंने एक अपना बार सेट किया हुआ है और वो अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स हैं, बट उन किसी की भी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। देखें, अभी तो जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं और जो हमारे मुल्क के हालात हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भी इस इक़दाम के अंदर आगे बढ़ रहे हैं तो उसके लिए यह है कि जो कुछ भी हो रहा है उतना भी काफ़ी है लोगों के लिए कि जो जितना कर रहे हैं। बट ये है कि ऑल द वेरी बेस्ट टू यासिर हुसैन एंड उमर आलम। क्या सोचकर आपने यानी स्टेज को प्रोड्यूस किया है कि इस वक्त जो हालात हैं उसके तनाज़र में? एक्चुअली सीन ये है कि मैं यहीं से पढ़ा हूँ, आर्ट्स काउंसिल थिएटर अकेडमी में। मैं 3 साल का ग्रेजुएशन की है, सही है, थिएटर के अंदर। उसके बाद बस हम पास आउट होने वाले थे तो मेरे पास एक आइडिया था कि एक प्ले बनाना चाहिए, लेकिन वो आइडिया ये नहीं था कि इतना कमर्शियली इतना ग्रैंड प्ले होना चाहिए। वो एक छोटा सा आइडिया था कि 2-4 स्टूडेंट्स हम लेंगे, एक टीचर लेंगे, डायरेक्ट करेंगे और प्ले हम कर देंगे। लेकिन वो होते होते अल्लाह की तरफ से ये प्ले इतना बड़ा हो गया। यासिर भाई मेरे कांटेक्ट में आ गए और मैं ये चाहूँगा कि इन सब के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो है आर्ट्स काउंसिल का, अहमद शाह साहब का, सही है, दानियल उमर और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब इनकी सपोर्ट के बगैर ये प्ले नहीं हो पाता, तो इनके साथ हुआ है। और मेरी पूरी टीम स्टेज बग्स की, जो मेरी पूरी टीम है, मेरे साथ 7 लोग और हैं, मेरी पूरी टीम है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उस वजह से आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ और हम ये प्ले कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जो पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में स्टेज की जो सूरत हाल है, आपने एक बहुत बड़ा एक समझ लें काम किया है, तो क्या आप पुरुमीद हैं कि आइंदा फ्यूचर में स्टेज इस तरह आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल बढ़ पाएगा। बहुत यंग टैलेंट है हमारे पाकिस्तान के अंदर, बहुत लोग हैं जो थिएटर करना चाह रहे हैं, बस लोग रिस्क लेने से डरते हैं। रिस्क लेने से डरे मत, स्टेप इन करें, छोटा स्टेप उठाएं, भले आहिस्ता आहिस्ता करके लगें। आवाम है थिएटर की, देखना चाहती है, लोगों को पता है थिएटर होता है, उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। लोग करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं। आप खुद देखें, हमारे पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं, इनको पता है थिएटर होता है। बहुत सारे एक्टर्स आए हुए हैं, पाकिस्तान का काफ़ी मीडिया आया हुआ है जो थिएटर देखना चाह रहा है। तो ऐसा है, बस लोग करते नहीं हैं, डरते हैं, रिस्क लेने से घबराते हैं। तो मेरा यही कहना है कि रिस्क लेने से ना घबराएं और थिएटर को काम दें, थिएटर पर आएँ, देखें, इसको बढ़ाएँ। ये बहुत मज़े का प्लेटफॉर्म है यार, इट्स अ मॉडल ऑफ आर्ट। कौन हो तुम? हाय, कौन हो तुम? आंखें तो खोलो, सुबह हो गई है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है इसे जोरदार झटका लगा है। झटका? हाँ, तुम स्टूल से गिर गए थे ना? मगर मैं स्टूल पे चढ़ा क्यों था? कितने क्यूट हो तुम। नहीं, वो तो मैं हूँ, लेकिन मैं स्टूल पे क्यों चढ़ा था? अब इतने भी भोले मत बनो, बहुत चढ़ाती हो तुम। वो भी मैं हूँ, लेकिन तुम कौन हो? अब ये नहीं बताऊँ क्या? अरे तुम यहाँ हो तो तुम ही से पूछूंगा ना, कौन हो तुम? तुम गुस्से में भी कितने क्यूट लगते हो। तुम कौन हो? क्या कर रही हो? ये अबाया क्यों पहना है तुमने? ये अबाया नहीं है बुद्धू, नाइट ड्रेस। नाइट ड्रेस? तुम मेरे कमरे में? ओह, याद आया, आज मेरी शादी है। पता है मुझे। इसी होटल में। ये भी मुझे पता है। तुम्हें पता है? हाँ? और तुम मेरे साथ उस होटल में? ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? क्या? देखो, इसमें जितना कसूर मेरा है ना, उतना तुम्हारा भी है। लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते ना, जो होना था वो हो गया। ये तुमने क्या किया? अब मुझसे कौन शादी करेगा? मुझे अपना आप का मुंह भाई जैसा लग रहा है। निर्लज्ज, निर्दयी, उल्टा। कहाँ हूँ मैं? कमाटीपुरा में। अरे भाई, अभी तो बताया होटल में। कौन से कमरे में? लग तो हनीमून स्वीट रहा है। हनीमून स्वीट? ओह माय गॉड, ये तो मैंने अपनी बेटी के लिए बुक किया था। कौन सी भी? तानिया, मेरी होने वाली बीवी। मैंने उसके लिए स्वीट बुक किया था। इसकी क्या हालत होगी? लग रहा है 2 हाथियों की लड़ाई हुई है। लेकिन वो तो तुमने रात के लिए बुक किया था ना? तो नहीं, उसने कहा था कि वो यहाँ आके तैयार होगी। लेकिन मशरकी लड़कियां तो घर में तैयार होती हैं। अरे बड़ी आई तो मशरकी लड़की, उसके घर में बहुत रश लगा हुआ है, चाचा मामा पुप्पी दाई सब आए हैं। उसने
मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उसे दोपहर के लिए भी चाहिए, होटल की क्या हालत कर दी तुम्हें, तुम्हें यहाँ से जाना होगा फौरन। इस हालत में कैसे जाऊंगी? क्यों इस हालत में आई क्यों नहीं तुम? हेलो जी, हाउसकीपिंग? जी जी, फ्रूट बास्केट पहुंच गई। जी जी जी, इसलिए बहुत अच्छा जा रहा है। अरे यार किसी को सफाई के लिए भेजो। तुम अभी तक नहीं हो? चलो फौरन, तुम्हें फौरन निकलना होगा यार। वो कहती वो जाना जाना कहती वो क्या करेंगी? तुम एक काम करो, तुम यहाँ बाथरूम में छुप जाओ, ठीक है? और कोई आए तो उसे कहना कि तुम हाउसकीपर हो। हाँ, वैसे तुम हो कौन? हाउसकीपर। कौन? हाउसकीपर। यहाँ भी हाउसकीपर, वहाँ भी हाउसकीपर। मैं इतना गंदा इंसान हूँ। लो भाई, वो कहती जाने जाना कहती बस तुमने क्या बनाई अपनी? देवदास की रिहर्सल हो रही थी। अच्छा, शीशे से शीशा टकराए जो भी हो बन जाए। बात करो गीत गाना यार। तू इस कमरे में क्या कर रहा है? तुझे तो सामने वाले कमरे में आना था। रहा नहीं जा रहा है। हनीमून हनीमून। नहीं, मेरे सर पे बहुत सख्त दर्द हो रहा है। अरे ये तो कल रात पार्टी का आफ्टर इफेक्ट है, उसके बाद देख ले दुश्मन को। ये तूने कमरे का क्या हाल कर दिया है? ऐसा लग रहा है जैसे दो हाथियों की लड़ाई हुई यहाँ पे। ये तो मैंने अभी बोला था। तानिया के बारे में सोच, अगर उसने इस हालत में कमरे को देख लिया ना, हमें कच्चा चबा देगी वो। तानिया? हाँ, तानिया के बारे में सोच, तानिया के बारे में। यार तानिया के बारे में मैं सोच तो लूँ, लेकिन तू माइंड कर देगा। कल रात को हम कहाँ थे, हमने क्या किया? अरे रात को हमने बैचलर पार्टी बनाई है। क्या क्या? डांस वांस मौज मस्ती है वो फंक्शन। उसके बाद कहाँ गए थे? उसके बाद हम सोने के लिए गए थे। वैसे भी जो तुम्हारी हालत थी ना, तुम कुछ और कर भी नहीं सकते थे। अच्छा सुन, हमें कोई लड़की मिली थी क्या? अरे बैचलर पार्टी में लड़की का क्या काम? हम सब लौटों के साथ जाते रहो पूरी रात। बैचलर पार्टी में तो लड़की मंगाते हैं। मैं भी कहूँ क्या मिसिंग लग रहा था। तो यहाँ आ गया। क्या? जब मैं सुबह सो के उठा ना, तो कमरे में लड़की थी। क्या? और जासूस बाहर निकलो। शादी? शादी? ओ साइंसदान, इधर से बात आ रही है। मतलब बाथरूम और लाउंज कनेक्टेड? तभी मैं कहूँ लाउंज में बदबू क्यों आती है? कौन है? मुझे लगता है तानिया। कुछ करो जल्दी। तुम स्किपिंग तो बंद करो। सुन, तो तुझे मामला संभालना पड़ेगा। तू ना, तुझे मानना पड़ेगा कि ये तेरी, मेरी क्या? तेरी माँ है, तेरी गर्लफ्रेंड है। नहीं, मेरी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ तो ले ले। नहीं यार, मेरे पास है। तो एक और ले ले। मैं दो का क्या करूँगा? अबे दो का क्या करते हैं? मेरे वाली लाहौर से आ रही है। जब यहाँ इतनी अच्छी मिल रही है, तूने लाहौर। मेरे वाली तेरी शादी पर आ रही है, इज्जत शादी अटेंड करने आ रही है। छोड़ ना, किसको पता? थोड़ी देर तानिया से मिलवाएंगे, उसके बाद सब मामला खत्म। ऐसे भी खत्म हो सकता है क्योंकि तानिया की फोन पर बात हो चुकी है इज्जत से। अरे फोन पे बात हुई है ना, तो शक्ल थोड़ी देखी, उसे क्या पता कौन है? हम मिलवा देंगे, उसके बाद बात में सॉर्ट कर लेंगे। नहीं हो सकता ना, अगर इज्जत आ गई तो मैं इसको कर दूंगा। ये कौन है? गर्लफ्रेंड तो मेरी वो है, मैं इसका कैसे जवाब दूंगा? यार वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। नहीं भाई, ये मेरे पास की बात नहीं। नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। तेरी हरकतों से लग रहा है तू कर सकता, तू कर नहीं रहा।